अभी किसी ने नाम लिया कि वो कौन दो, मतलब वकार साहब ने नाम लिया, वो किस पाकिस्तान के हैं जिसके देखिए पहले प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ही है जो शराब पीते थे, इस्लाम में नहीं है। वो जिन्ना सुअर खाते शराब पीते वही नहीं। आप देखिए वहां पर जो भी लोग हैं इसी तरह की मानसिकता के लोग, उन्होंने देश को तोड़ा और रेडिकलाइजेशन में बहुत आसानी, इसलिए कि इस्लाम है ही नहीं उनके नजर में, वो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। और इसीलिए जो इस्लाम के बारे में बार बार यहाँ जिक्र हो रहा है, वो दाढ़ी टोपी रख लिया उन लोगों ने, लेकिन इस्लाम कभी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं जफर जी। आप जिन्ना को देखिए ना, आप शराब पीते थे, बहुत छोटा सवाल और इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं, शराब पीने वाले, सुअर खाने वाले। अपनी सरकार का जीरो टॉलरेंस मुझे बताना, एक छोटा सा सवाल है, बस उसका जवाब दीजिएगा। 10 नवंबर को जिन भी लोगों ने दिल्ली के उस ब्लास्ट में अपनी जान गंवाई, जिम्मेदार कौन है? देखिए आप इस बात को समझिए कि एक ऐसी सरकार जो इन पे सख्ती से निपट रही है, और आपने देखा भी अल-फलाह में क्या पहले हादसा हुआ, ऐसा तो नहीं, वहां पर हमने पहले पकड़ा और पूरे आप चैनल में, आप लोगों ने भी चैनल में दिखाया, इतना भारी तादाद में AK-47 और बारूद हासिल हुए, RDX हासिल हुए, उसके बावजूद वो काम किसने किया? इस सरकार ने ही तो किया। फरीदाबाद से एक अगर इनके नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ, हमने अपनी सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपाई। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रही हूं कि जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए दिल्ली में, जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जिम्मेदार? नहीं देखिए, उसके लिए जिम्मेदार ये आतंकवादी मानसिकता के लोग, और इसीलिए उन पे सख्ती से निपटा जा रहा है कि इस देश में इस तरह के लोगों को, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरह के लोग, आतंकवादी कैसे आ गए देश की राजधानी दिल्ली तक, उनके लिए और ये हमारे देश की पहचान लाल किले तक पहुंच गए, मानसिकता के लोग बोल रहे हैं, शान लाल किला तक पहुंच गए, और हम सिर्फ ये कहें कि जिम्मेदार आतंकवादी मानसिकता के लोग, ऐसे नहीं होगा जफर जी। उनको बेनकाब करना, उनको जिम्मेदारी तय करनी होगी, यही सरकार का काम है, सरकार अपना काम तय करनी होगी जफर जी। यहाँ हम जिम्मेदारी तय करने बैठे हैं, सोल्यूशन ढूंढने बैठे हैं, सिर्फ किसी एक को कोसने नहीं बैठे हैं। अंसार जी पूछिए प्रश्न, फिर मैं सोल्यूशन ही तो ढूंढ, यही तो सरकार सोल्यूशन ढूंढ रही है। बोले अंसार जी बोले। जफर साहब से सिर्फ मेरे एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है कि फरीदाबाद हरियाणा में आता है जहां आपकी सरकार है, दिल्ली जहां आपकी सरकार है, सेंट्रल जहां आपकी सरकार है, 3,500 किलो बारूद एक यूनिवर्सिटी में जमा हो गया जहां बीजेपी का शासन है, और आप कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। वो आदमी वहां से चल के ब्लास्ट करने के लिए लाल किले तक आ गया, और आप सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कोई? बड़े कमाल की बात है। आप ये बताइए कि 2014 से लेकर के अब तक कितने ब्लास्ट हो चुके हैं इस मुल्क में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी। चेयरमैन साहब कहा जाएगा, नहीं जफर भाई, संसार साहब ऐसा मत कीजिए। नहीं, आप भी आंख बंद करके तो सुनिए, आप भी तो आंख, एक मिनट सुन लीजिए भाई, मैंने सुन लिया आपका सवाल, आप भी आंख बंद करके थोड़ी बैठे हैं, आप भी देख रहे हैं ये वो सरकार है जो इस ऐसी ताकतों के खिलाफ जमीन पर लड़ रही है हर तरह से। आप देखिए जिस तरह से हमने रेड नक्सलिज्म का खत्म कर दिया, उसी तरह से आतंकवादी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जो थोड़े बहुत बच्चे उसको भी खत्म कर दे, इसलिए कि हमारे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, हमारे नेक इरादे हैं। हम ये नहीं कि 26/11 के बाद वहां पर आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को फिल्म डायरेक्टर ले जाकर शूटिंग करवाइए।